प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो जो हम लास्ट क्लास में भी देख चुके हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो स्लोप डाउन करता है, यानी वो कर्व नीचे की ओर आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो गुड्स हैं एक्स एंड वाई। अगर एक की कंजम्पशन को बढ़ाना है, मान लो एक्स को बढ़ाना है, इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो दूसरे को हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन कहती है ऑल पॉइंट्स ऑन इंडिफरेंस कर्व, जैसे पॉइंट ए पॉइंट बी, सब में जो सेटिस्फेक्शन आ रही है कंज्यूमर को वो सेम होनी चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल है जब एक बढ़ा लो और एक कम कर लो। तो यही वजह है कि आईसी डाउन जाता है, क्योंकि अगर आप अप कर्व बनाओगे, मान लो अप बना दिया, तो अप में क्या होगा, ये चीज़ भी बढ़ जाएगी, ये भी बढ़ जाएगी। ये देखो, अगर हम ये दो पॉइंट लेते हैं ए और बी, तो ये इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन के अगेंस्ट चली जाएगी बात, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन कहती है ऑल पॉइंट्स ऑन दिस आईसी शुड गिव सेम सेटिस्फेक्शन, यानी अगर एक गुड बढ़ रहा है तो दूसरा कम होना चाहिए। और मैथ्स कहती है ये सिर्फ डाउन कर्व्स में पॉसिबल है, अप में ये पॉसिबल नहीं है कि एक बढ़ जाए एक गिर जाए। अप में या तो दोनों बढ़ेंगे या दोनों गिरेंगे, तो उससे फिर जो सेटिस्फेक्शन है वो बदल जाएगी। लाइफ में हमें दोनों गुड्स ही बहुत ज़्यादा मिल जाएं तो सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी, या दोनों गुड्स हमारे ख़त्म होकर कम कर दिए जाएं ये पॉइंट, तो सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी। इसीलिए हम ऐसा आईसी नहीं बनाते, हम ऐसा आईसी बनाते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो इस नीचे वाले को हमें नहीं बनाना, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बताया था कि अपवर्ड नहीं बन सकता। तो लैंग्वेज क्या लिखनी है, एक की कंजम्पशन बढ़ेगी तो दूसरे की कम होगी। व्हेन कंजम्पशन ऑफ वन गुड इंक्रीज, जैसे मान लो यहाँ मैंने x की बढ़ाई है, तो कंजम्पशन ऑफ अदर गुड डिक्रीज, यहाँ हो गया वो y। सो दैट, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, सेटिस्फैक्शन रिमेन्स सेम एट ऑल पॉइंट्स। ऑन अ पर्टिकुलर आईसी, जो सेटिस्फेक्शन ए पे मिल रही है वही बी पे मिले, वही आगे सब पॉइंट्स पे मिले। तो वो तभी पॉसिबल है जब एक बढ़ाओ और एक कम करो, और वो डाउनवर्ड में पॉसिबल है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि आईसी स्लोप डाउन क्यों होता है। ठीक है, या इसको ऐसे पूछ सकते हैं अप में क्या प्रॉब्लम है, तो हम बोलेंगे अप बना दोगे तो ये जो डेफिनेशन है आईसी की, सेटिस्फेक्शन शुड रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट्स, वो डेफिनेशन गलत हो जाएगी के सिलेबस के हिसाब से। बाकी तो देखो कॉलेज वगैरह में आगे डिटेल्स इन्हीं टॉपिक्स की और बढ़ जाती है, तो रूल्स बदल जाते हैं, सर्कमस्टांसिस और भी हम डिटेल में जाते हैं, तब आंसर अलग होगा। अभी हम जो हमारा 11th का सिलेबस है माइक्रो इकोनॉमिक्स CBSE, हम उसके हिसाब से प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। बाकी बुक्स में कई ऐसा भी होता है अपनी और प्रॉपर्टियां दे रखी होती हैं, हमें पर वही करनी है जो हमें CBSE ने सिलेबस में दी हैं प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। अब देखते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी। इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होता है टू ओरिजिन। ये भी बात मैं पहले बता चुका हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट ये इस टाइप की शेप लेता है, क्योंकि पहला सेक्रीफाइस, ये देखो ये 1 2 तो काफ़ी बड़ा आया, इतना बड़ा सेक्रीफाइस। दूसरा देखो ये 1 1 से बढ़ाना है, 1 2 3, ये देखो ये कम हो गया। इसको अगर मैं अलग कलर से दिखाऊं यहाँ पे, तो ये देखो पहला सेक्रीफाइस तो बड़ा था, मान लो ये पॉइंट्स हैं P Q R, P to Q तो बड़ा था, Q to R सेक्रीफाइस छोटा है, और बढ़ने वाले तो हम 1 1 बढ़ा रहे हैं, X गुड, ये हो गया हमारा Y गुड। तो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं सेक्रीफाइस कम होता है, इसीलिए ये कॉन्वेक्स बनता है। तो आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। रीज़न क्या देना है, बिकॉज MRS
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया उसका ऑफिशियल नाम, आम लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं सेक्रीफाइस। पहला सेक्रीफाइस पी क्यू बड़ा है और दूसरा सेक्रीफाइस क्यू आर छोटा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पहला सेक्रीफाइस बड़ा, दूसरा छोटा, तीसरा और छोटा, तो इसलिए आईसी की इस टाइप की शेप आ जाती है। अगर ये सेक्रीफाइस सेम होते अगर, तो आईसी बनता बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जो हमने लास्ट क्लास में एक्स्ट्रा केसेस में करे थे। होते हैं पर अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही होता है बिकॉज MRS, जिसे आम लैंग्वेज में हम बोलते हैं सेक्रीफाइस, और वैसे इसे बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये लास्ट क्लास वाला है, तभी मैं बार बार कहता हूँ क्लासेस सारी सीक्वेंस में ही देखनी है और प्रॉपर अपना रजिस्टर में हर पॉइंट लिखना है, बिकॉज MRS दैट इज सेक्रीफाइस इज डिक्रीजिंग। अब डाउट आता है ये क्यों डिक्रीज होता है, ये बात भी लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, दोबारा डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। MRS डिक्रीज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो वो लॉ काम कर रहा है, तो वो भी मेंशन करना है। MRS डिक्रीज ड्यू टू लॉ ऑफ तो ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार टेस्टों में ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। थर्ड प्रॉपर्टी है, जितना ज़्यादा ऊंचा आईसी होगा उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा होगी। हायर द आईसी मोर द सेटिस्फेक्शन। अब इसको समझाने के लिए हम दो आईसी ले लेते हैं, IC1 IC2। मान लो एक पॉइंट है A और ये है B, इधर है हमारा X गुड Y गुड, पेन पेंसिल कोई भी दो गुड्स ले लो। अब चेक करते हैं A कॉम्बिनेशन, जो A पॉइंट है ये हमें क्या दे रहा है, तो ये ध्यान से चेक करते हैं। मान लो 2 गुड्स इसके हैं, 4 गुड्स इसके हैं। अब B पॉइंट को अगर हम देखें तो ये तो हमें इसके भी ज़्यादा दे रहा है, मान लो 3, इसके भी ज़्यादा दे रहा है, मान लो 5। तो इसका मतलब जितना ऊंचे ऊंचे हम जाते जाएंगे ऊपर आईसी पे, उतना हमें दोनों गुड्स ज़्यादा मिल रहे हैं, तो फिर सेटिस्फेक्शन जो है लाइफ में वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन है बड़ी। सेटिस्फेक्शन एट पॉइंट B, ये IC2 का है, इज मोर देन एट पॉइंट A ऑन IC1। वो मैंने यहाँ शॉर्ट में तुम्हें बता दिया क्योंकि B पे हमें मोर ऑफ बोथ गुड्स मिल रहा है, तो यानी ऊंचे आईसी पे सेटिस्फेक्शन हमेशा ज़्यादा ही मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी। 2 different ICs cannot intersect each other। अब इसके लिए हमें थोड़ा मैथ्स के तरीक़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे आपको ध्यान होगा छोटी क्लासेस में हम मैथ्स में करते हैं, किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम उसके एजम्पशन ले लेते हैं कि मान लो ऐसा सच है, और फिर उसको रॉन्ग प्रूव कर देंगे। तो अभी हमें ये प्रूव करना है कि 2 आईसीओं की आपस में टक्कर नहीं हो सकती, तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि हम एजम्पशन ले लेते हैं कि टक्कर हो गई। तो ये हो गया IC1 और एक बना लेते हैं हम IC2। मान लो ये हमने बना दिए 2 IC1 और IC2। अब इनकी यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन करा दी पॉइंट A पर, और एक पॉइंट ले लो यहाँ पर B, एक इसके सामने ले लो पॉइंट C। तो 3 पॉइंट्स हमें लेने हैं। तो अभी हमने एजम्पशन लिया कि 2 IC इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट पॉइंट A, ये हमने एजम्पशन लिया।
अब इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन जो लास्ट क्लास में हमने देखी थी, वहाँ हमने बोला था एक आईसी के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं सब पे सेटिस्फेक्शन सेम है। अब हमें देखने हैं पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए के ऊपर जो सेटिस्फेक्शन है वही पॉइंट बी के ऊपर है, क्योंकि दोनों किसके ऊपर हैं, देखो IC1 के ऊपर। तो जो सेटिस्फेक्शन है मैं क्लियर कर देता हूँ, एट पॉइंट ए वो है इज इक्वल टू पॉइंट बी, क्योंकि एक आईसी के ऊपर, ये साथ में आप लोग लिखते रहना, जो जो हिंदी भी मैं सिंपल बोलता हूँ सारी तो यहाँ मैं नहीं लिख रहा, पर आप लोग पॉज करके वो चीज़ें भी नोट करते रहो। एक आईसी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे सेटिस्फेक्शन सेम होती है, ये डेफिनेशन है आईसी की, इंडिफरेंस कर्व। सिमिलरली अब आप IC2 को देखो, ये रहा रेड कलर का, A और C IC2 पे, तो A इज इक्वल टू पॉइंट C होना चाहिए बोथ ऑन IC नंबर 2। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखें, इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें ये पता चल रहा है कि सेटिस्फेक्शन एट B और C बराबर होनी चाहिए। A इज इक्वल टू बी, A इज इक्वल टू सी, तो मतलब B इज इक्वल टू सी होना चाहिए। पर अगर इस ग्राफ में हम देखें, अब देखो B पे हमें क्या मिला है, चेक करते हैं। मान लो 5 इसके, 10 इसके B पे, और C इससे आगे है, तो 10 Y मिल रहे हैं, पर X देखो हमें ज़्यादा मिल रहे हैं, मान लो 6 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब हम तो मैथ्स के हिसाब से इस एजम्पशन के बेसिस पे कह रहे हैं B इज इक्वल टू सी, पर डायग्राम देख के कोई भी बता सकता है कि B इज़ नॉट इक्वल टू सी, C इज़ बेटर देन B, क्योंकि C पे जो हमें कंजम्पशन के लिए सामान मिल रहा है ये वाला गुड तो बराबर ही मिल रहा है, पर X गुड तो ज़्यादा मिल रहा है, 5 की जगह 6 मिल रहा है। इसका मतलब C पॉइंट इससे सुपीरियर है, जबकि ये एजम्पशन कह रही है B और C बराबर होने चाहिए, और डायग्राम कह रहा है नहीं B और C बराबर नहीं है, C इज़ बेटर देन B। इसका मतलब ये जो हमारी सारी एजम्पशन थी ये रॉन्ग प्रूफ हो गई, क्योंकि ये कह रहा है B इज इक्वल टू C, और फ्रॉम डायग्राम वी कैन सी C इज़ बेटर देन B। ठीक है, शॉर्ट में लिखना, आपका पेपर में जो जो बोल रहा हूँ वो पूरा लिखना है, अभी तो समझाने के लिए मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ। तो C इज़ बेटर देन B, दिस मीन्स आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग कि 2 IC इंटरसेक्ट होना पॉसिबल नहीं है। तो यही आप एक नोट डाल सकते हो, दिस मीन्स आवर एजम्पशन दैट 2 ICs कैन इंटरसेक्ट इज़ रॉन्ग, सो वी हैव प्रूव्ड दैट 2 IC कैन नॉट इंटरसेक्ट। तो ये आपको लैंग्वेज लिखनी है, शॉर्ट में मैं यहाँ फिर लिख देता हूँ, यू कैन सी C इज़ ग्रेटर देन B, सो आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। तो ये प्रूव हो गया 2 IC इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, हमारी एजम्पशन गलत प्रूव हो गई। तो ये मैथ्स के तरीके होते हैं किसी चीज़ को प्रूव करने के, कि उल्टा वाला हमने एज्यूम कर लिया और बाद में उसको रॉन्ग प्रूव कर दिया। तो ये थी हमारी 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका 6 मार्कर्स में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला टॉपिक लिखो बजट लाइन, शॉर्ट में इसको बोल लेंगे हम BL। तो नाम से ही लग रहा है हमारे बजट को दिखाती है ये लाइन, पर हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल, हमारे पास इनकम है ₹10 और प्राइस ऑफ पेन है ₹2 और प्राइस ऑफ पेंसिल है ₹1। अब देखो, हम ये हमारा बजट है, ये प्राइस है, तो कुछ हम एक टेबल बना के प्लॉट करते हैं कि मैं कितने पेन और पेंसिल के कॉम्बिनेशंस खरीद सकता हूं अगर मैं अपने पूरे पैसे स्पेंड कर दूं। तो मान लो फर्स्ट ऑप्शन A है, मैंने 0 पेन खरीदे,
यानी कि मेरे पास पूरे 10 रुपये बचे हैं पेंसिल खरीदने के लिए, तो मैंने 10 पेंसिल खरीद ली 1-1 रुपये की। बी ऑप्शन, मैंने एक पेन खरीदा। तो अब देखो, एक पेन खरीदा तो हमारे 2 रुपये खर्च हो गए एक पेन पे, बाकी बचे 8 रुपये, उसमें हमने 8 पेंसिल खरीद ली 1-1 वाली। ऑप्शन सी, मैंने 2 पेन खरीदे, तो 2 पेन इंटू 2 रुपये का 4 रुपये मेरे खर्च हो गए, बाकी बचे 6, तो 6 में 1-1 रुपये वाली पेंसिल 6 आ गई। डी, 3 पेन खरीदे, तो 3 इंटू 2 6 रुपये खर्च हो गए, 4 पेंसिलें ले ली बाकी। और देखते हैं, 4 इंटू 2 8 रुपये खर्च हो गए, बाकी बचे 2, तो 2। एफ, 5 पेंसिलें खरीदी, 5 इंटू 2 10 रुपये पूरे खर्च हो गए, 0 पेंसिल। तो ये वो सारे मैंने कॉम्बिनेशंस लिए हैं जहाँ फुल इनकम इज स्पेंट, सारा पैसा मैंने खर्च किया। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस को अगर मैं प्लॉट कर दूं एक ग्राफ के ऊपर, मान लो यहाँ पेन, यहाँ पेंसिल, तो पहला 0 पेन पे 10 पेंसिल्स 10, 1 पे 8, ये 2 पे फिर आ गए। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जैसे हर बार हम सेक्रीफाइस निकालते हैं, पीपीसी में निकाला, इंडिफरेंस कर्व में निकाला, ऐसे यहाँ पे भी अगर मैं सेक्रीफाइस निकालूं, एक रफ यहाँ बना देता हूँ, सेक्रीफाइस जो मैंने किया एक पेन पाने के लिए, ओरिजिनल में तो डैश लिखते हैं, अगला 1 पाया 2 पेंसिलें खो दी, फिर देखो 1 पाया 2, 1 पाया 2, तो हर बार हम देख रहे हैं सेक्रीफाइस 2 का ही आ रहा है टू गेट 1 पेन। इस टू 1 का मतलब होता है एक पेन पाने के लिए कितनी पेंसिल खोई, तो 2:1 मतलब 2 पेंसिल खोई एक पेन पाने के लिए। तो ये कांस्टेंट आ रहा है, और हम ये पुरानी क्लासों में देख चुके हैं, अगर ये सेक्रीफाइस कांस्टेंट आए तो लाइन हमेशा हमारी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, 1 2 3 4 5, ठीक है, मान लो ये 5, चाहो तो प्लॉट करके भी निकाल लेना, ग्राफ पेपर पे करना, पर एकदम बराबर बराबर गैप आएंगे सारे, अगला 3 4 सब बराबर बराबर आएंगे। तो ये जो बजट लाइन बनेगी ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन? क्योंकि सेक्रीफाइस सेम आ रहे हैं, कांस्टेंट सेक्रीफाइस आ रहे हैं। तो यहाँ लिख भी लो, BL बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। पिछली बार वाली जो हमने बनाए थे ग्राफ वो कर्व बन रहे थे, क्योंकि सेक्रीफाइस बदल रहे थे, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, इंडिफरेंस में पीपीसी में अकॉर्डिंगली। पर बजट लाइन में कांस्टेंट सेक्रीफाइस, एज जो सेक्रीफाइस हो रहा है वो कांस्टेंट है, ठीक है। पूरी शॉर्ट में हिंदी भी लिख सकते हो यहाँ पे, एक पेन पाने के लिए कितनी पेंसिल का सेक्रीफाइस किया वो कांस्टेंट आ रहा है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन। अब हम आगे देखते हैं, कुछ केसेस देखते हैं बजट लाइन के। पुराने केस में हमारी इनकम थी 10, प्राइस ऑफ पेन यानी एक्स गुड जो हमने लिया था एक्स एक्सिस पे वो था ₹2, पेंसिल वाई गुड हो गया, वो लिया था हमने 1, और बजट लाइन हमने बनाई थी एक्स पे पेन, वाई पे पेंसिल। मैक्सिमम पेन आप आ रहे थे हमारे इसमें 5, और मैक्सिमम पेंसिल आ रही थी इसके हिसाब से 10। तो मैक्सिमम और मैक्सिमम वालों को ही प्लॉट करके ये आ गई थी हमारी बजट लाइन। ये हम कर चुके हैं, पर अब मुझे क्या करना है, इनकम को चेंज कर रहा हूँ। मान लो इस इनकम को मैं कट करके यहाँ कर देता हूँ 20। तो अब इससे क्या इम्पैक्ट आएगा, इनकम को हमने कर दिया है 20, तो न्यू इम्पैक्ट
अदर थिंग्स सेम मानी है, ये भी 2 है, ये भी 1 है। तो देखो ग्राफ बना के देखते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ। 20 है इनकम, ये ध्यान रखना। तो दोनों चीज़ें अब हमारी डबल आ सकती हैं। 20 रुपये में पेंसिलें 1-1 रुपये वाली 20 आ सकती हैं, और पेन 5 वाले, जो पहले 5 आते थे अब 10 आ सकते हैं। वो 2-2 रुपये वाले पेन है, 20 रुपये मेरे पास इनकम है। यानी कि बजट लाइन जो है वो मेरी बाहर की तरफ एकदम इसके पैरेलल शिफ्ट हो गई। पैरेलल होगी क्योंकि रेशो तो सेम ही बढ़ा है दोनों का। इनकम बढ़ने से बजट लाइन, न्यू बजट लाइन शिफ्ट राइटवर्ड्स। तो ये आप लिख सकते हो, इनकम बढ़ी, बजट लाइन शिफ्ट राइट। ऐसे ही रिवर्स भी लिख लो, वाइस वर्सा। अगर इनकम कम हो जाती तो बजट लाइन अंदर की ओर शिफ्ट हो जाती, क्योंकि अब दोनों समान कम आते। ये हो गया हमारा एक टाइप का केस 1, इसे आप दे सकते हो जब इनकम बदले। अब हम प्राइस बदल के देखते हैं, ज़रा इसको क्लियर कर देते हैं। केस 2 स्टार्ट वैसे ही करेंगे। इनकम 10 रुपये है, प्राइस ऑफ एक्स 2 रुपीज़, प्राइस ऑफ वाई 1 रुपीज़। ठीक है, पेन पेंसिल भी लिख सकते हो, या वैसे हमें आखिरकार इन जनरल एक्स एंड वाई वर्ड्स ही आगे यूज़ करने हैं, तो मैं वही यूज़ कर लेता हूँ। एक्स 2 रुपये का, यानी मैक्सिमम आएगा 5, ये 10। ये तो हो गई मेरी ओल्ड बजट लाइन। ब्लैक कलर से हम बना रहे हैं ओल्ड बजट लाइन। अब न्यू सिचुएशन क्या करते हैं, प्राइस ऑफ वाई, इसको कट करके कर देते हैं 2। अदर थिंग्स सेम, चेक करो। एक्स को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले भी 5 खरीद पाता था 10 रुपये में एक्स, क्योंकि 2 रुपये का तो 5, पर वाई भी 2 रुपये का हो गया, तो वो भी अब 5 ही आएंगे। तो अलग कलर से मैं यहाँ बना देता हूँ, वाई भी अब से आएंगे 5। तो इसको तो फ़र्क पड़ा नहीं, पर ये बदल गया, ये हो गई हमारी न्यू बजट लाइन रेड कलर से। यानी कि न्यू बजट लाइन पूरी की पूरी पैरेलल शिफ्ट नहीं हुई। पैरेलल में तो दोनों पॉइंट्स बदलने चाहिए थे, ये पैरेलल नहीं है लाइंस। इनका जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है ये अभी भी वही है, ये सेम रहेगा। इसे बोलते हैं हम रोटेशन हुई है। सिर्फ शिफ्ट में पूरी की पूरी बदल गई थी केस 1 में, अब हुई है रोटेशन टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन के पास आ गए, नीचे की ओर रोटेशन हो गई। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसकी स्लोप कम हो गई है। अब देखो, मान लो एक पहली लाइन ये थी, फिर ये हो गई, यानी इसको एक पहाड़ की स्लोप मान सकते हो। मान लो एक पहाड़ ऐसा है बिल्कुल बहुत हाई स्लोप, और दूसरा पहाड़ ऐसा है कम स्लोप, तीसरा ऐसा है और कम स्लोप। इसको ऐसे कर दूं, ये तो प्लेन ही हो गया, कोई स्लोप ही नहीं है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसके प्राइस बढ़ने से इस बजट लाइन की स्लोप कम हो गई थोड़ी, जो ढलान, आम लैंग्वेज में ढलान भी बोल सकते हो। पहले ऐसा स्टीप था ये, अब थोड़ा ऐसा हो गया। अब इसको हम रिवर्स कर लेते हैं। अगर ये 1 की जगह हो जाता, मान लो 0.5, ओरली बता देता हूँ 0.5, तो यानी y 10 के 20 आने लग गए, मान लो यहाँ 20, तो ये लाइन ऐसे बनती, बहुत ज़्यादा हाई स्लोप बन जाती। तो वो बनाने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी किसी को लगे तो बना के मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे वो हो गया सेकंड का ही एक रिवर्स पार्ट हो गया, तो वो ऐसे बन जाती अगर प्राइस y का कम हो जाए। तो बनाना है तो इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। अभी हमने y का प्राइस बदला है, अब हम x के प्राइस बदल के देखते हैं। केस 3, ये ओरिजिनल सिचुएशन हो गई। ये आ रहे हैं 5, 10। प्राइस ऑफ x 2 रुपीज़ था, तो मान लो इसको अब हम चेंज कर देते हैं। इसको यहाँ से काट के अलग कलर से लिख लो, थोड़ा और इजीली समझ आ जाता है। ये भी हो गया 1 रुपीज़ का, यानी x 1 रुपये का हो गया और मेरे पास इनकम है 10, तो अब मैं 10x के गुड्स खरीद सकता हूँ, 10। पर y को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो बजट लाइन ऐसी बन गई, न्यू बजट लाइन। ये थी हमारी ओल्ड बजट लाइन।
तो देखो इसको फिर से स्लोप के सेंस में समझ सकते हो। पहले वाले पहाड़ की स्लोप ऐसी है, दूसरे वाले की ऐसी, यानी कि स्लोप कम होगी ना, इसको और आगे ले जाओ तो और फ्लैट होता जा रहा है, यानी स्लोप डिक्रीज हो गई है, स्लोप हैज़ डिक्रीज्ड। ऐसे ही x का रेट अगर मैं 2 की जगह बढ़ा के 5 कर दूं, ओरल समझ लो, 5 रुपये कर दिया x का रेट, यानी सिर्फ 2 यूनिट्स खरीद पाऊंगा, तो वो लाइन आएगी कुछ यहाँ 2। फिर जब बनाऊंगा बिल्कुल स्टीप पहाड़ी की तरह, ढलान एकदम हाई हो जाएगी, यानी स्लोप जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी न्यू बजट लाइन की। तो वो मैंने ओरल बता दिया, बनाना चाहो तो बना सकते हो, वो ऐसी बन जाएगी। तो ये हो गए हमारे कुछ केसेस कि बजट लाइन पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, इनकम बदल जाए, प्राइस बदल जाए। केस 4 2 1, मैक्सिमम क्या आ रहा था मेरे पास, x गुड 5 और y गुड 10। अब क्या हुआ, कई चीज़ें बदल गई। मान लो मेरी इनकम हो गई 20, इसका प्राइस हो गया 4, इसका प्राइस हो गया 2, ये सब काट दिए पुराने वाले, ये नई सिचुएशन है। तो अभी भी देखो तो हर चीज़ डबल हो गई, 10 का 20, 2 4 1 2, तो सामान तो वहीं का वहीं रहा। x कितने आएंगे मैक्सिमम 20 रुपये में, जो कि वो 4 का है, तो वो 5 ही आएंगे, यानी जो ओल्ड बजट लाइन है वही न्यू बजट लाइन रहेगी। न्यू y निकाल के देखो, वही के वही है 10। तो ओल्ड बजट लाइन ब्लैक कलर वाली और न्यू बजट लाइन रेड कलर वाली, दोनों बजट लाइनें सेम रहेंगी, क्योंकि जितनी इनकम बढ़ी उतना प्राइस भी बढ़ गया, वही की वही बजट लाइन। तो ऐसे ही इसके अंदर चलो एक केस और बता देता हूँ। केस 5, मान लो इनकम तो 10 ही रही और दोनों के प्राइस डबल हो गए। अब क्या होगा, मैक्सिमम x कितना आ पाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 4 यानी 2.5, और मैक्सिमम y कितना आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 5। तो दोनों के प्राइस बदलने से भी बजट लाइन हमारी शिफ्ट हो गई। ये देखो न्यू बजट लाइन। तो ऐसे कुछ केसेस बनाए जा सकते हैं कि दोनों के प्राइस अगर गिर जाएं तो बजट लाइन राइट चली जाती, दोनों के प्राइस अगर बढ़ जाते तो फिर बजट लाइन शिफ्ट अंदर की ओर हो जाती। तो ये थे हमारे कुछ केसेस। आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में थोड़ा और अपना फिर हम लेवल बढ़ाएंगे, इससे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू।